हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग 7 क्लास का मैथ सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 16.1। ओके, सेक्शन पॉइंट 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग सममित आकृति को समझते हैं सबसे पहले कि सममित आकृति क्या है। सेक्शन पॉइंट 1 में हम लोगों को सममित आकृति ही समझना है। तो देखिए, वैसा कोई भी आकृति जिसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, दो या फिर दो से अधिक लेकिन बराबर भाग में बांट सकते हैं, उसको बोलते हैं सममित। ओके, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक स्टार जैसे कुछ शेप है, आकृति है। यहाँ पर हम लोग इसको अगर लाइन ड्रॉ कर देते हैं या फिर यहाँ से काट देते हैं इसको, तो एग्जैक्ट देखिए दो बराबर भाग में बट गया है। ओके, जैसा इधर है उसी शेप का इधर भी है। यहाँ पर देखिए यहाँ भी स्टार है, इसको अगर मैं इस तरीके से काट देता हूँ, बीचों बीच से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो इधर लेफ्ट साइड में जितना आकृति है राइट साइड में भी उतना ही आकृति है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर बटरफ्लाई में भी सेम है। यहाँ पर अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दें तो इधर लेफ्ट साइड में जो जो चीज है वो सब का सब इधर राइट साइड में भी रहेगा। और यहाँ पर देखिए एक स्माइलिंग फेस है, यहाँ पर भी सेम। अगर यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं तब इधर एक आंख बचता है और आधा मुंह बचता है, इधर भी एक आंख आधा मुंह। उसी तरीके से यहाँ पर टी का हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पर देखिए एक इधर थोड़ा सा आकृति बच रहा है, इधर भी एग्जैक्ट बराबर बराबर दोनों तरफ आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं सममिति आकृति। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैं और एक अन्य आकृति बनाता हूँ जो कि सममिति नहीं है। जैसे कि मैं इस तरीके से कुछ कर देता हूँ, तो इसको हम लोग किस तरीके से बराबर करेंगे। अगर इधर से बराबर करते हैं हम लोग तो भी देखिए ये वाला भाग तो इधर नहीं है, ये निकला हुआ भाग इधर नहीं है, तो ये सममित नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से ये सममित आकृति है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित आकृतियों में सममित रेखा खींचिए। तो इसमें हम लोगों को सममित रेखा खींचना है। ओके, तो देखिए सममित रेखा खींचने का मतलब कि वैसा रेखा खींचेंगे जिससे कि ये दो बराबर भाग में बट जाएगा। तो देखिए एक तो हम लोग यहाँ से भी इसको खींच सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, यस दिख रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक लाइन ड्रॉ कर दूं तो जितना आकृति इधर राइट साइड में है, ओके, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, जितना आकृति राइट साइड में है उतना ही लेफ्ट साइड में भी है। और अगर मैं इसको इस तरीके से कर देता हूं, देखिए यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो जितना आकृति ऊपर है उतना ही नीचे भी है। देखिए ऊपर एक यहाँ पर सर्कल जैसा है, नीचे भी एक सर्कल जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम लोग शुरू वाला देखिए, ये सममित लाइन को देखें तो इधर देखिए एक आधा से यहाँ पर आकृति मतलब आधा अर्धवृत्त था, यहाँ पर भी एक अर्धवृत्त है और इधर भी अर्धवृत्त, इधर भी अर्धवृत्त। तो ये तो सेम सेम हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर दो सममित आकृति बनेगा, दो सममित रेखा बनेगा। ओके, दो सममित रेखा बनेगा यहाँ पर और यहाँ पर। और एक चीज, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्ग जैसा, ये सममिति आकृति है। ओके, सममिति आकृति है। और सममित रेखा, ये दो रेखा है सममित रेखा। जैसे यहाँ पर ये जो वृत्त है ये सममिति आकृति है और ये जो लाइन बीच में खींचा हुआ है इसको बोलते हैं सममित रेखा। ओके, अब देखिए सेकंड नंबर, यहाँ पर भी हम लोग दो तरीके से इसको कर सकते हैं। एक तो यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ कर सकते हैं। एक्चुअल में ये जो सर्कल है थोड़ा सा नीचे किया हुआ है, डिफॉल्ट हो गया है वो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक आकृति बनेगा, जब आप इसे नोटबुक में बनाइएगा तो ये बीचों बीच यहाँ पर रहना चाहिए। ओके, ये यहाँ पर आना चाहिए। और हम लोग एक इधर से भी सममित रेखा खींच सकते हैं। देखिए इधर से सममित रेखा खींचेंगे तो ऊपर इधर जो साइड है, ये वाला साइड, उसमें भी एक वृत्त है, इधर भी एक वृत्त है। और यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर में हम लोग दो सममित रेखा खींच सकते हैं, दो से ज्यादा भी खींच सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं यहाँ से खींचता हूँ। देखिए ये एक सममित रेखा हो गया। पहला इधर देखिए लेफ्ट साइड में दो वृत्त है, राइट साइड में भी दो वृत्त है। सममित रेखा, पहला सममित रेखा हो गया। दूसरा सममित रेखा अगर हम लोग इस तरीके से करते हैं तभी ये दो सममित रेखा मिलेगा हम लोगों को। एक ऊपर देखिए, ऊपर भाग में मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक में दो वृत्त है और नीचे भी दो वृत्त है। और हम लोग इस तरीके से भी इसका सममित रेखा प्राप्त कर सकते हैं, इस तरीके से। और इधर से भी हम लोग सममित रेखा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका टोटल 1 2 3 4 सममित रेखा प्राप्त होगा। अब देखिए 4 नंबर में सबसे पहले अगर हम लोग इसको इस तरीके से बीच से लाइन ड्रॉ करते हैं तब भी सममित रेखा बनेगा। और अगर हम लोग इसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं तो भी बनना चाहिए। एक्चुअल में देखिए ये जो सर्कल है अप डाउन हो चुका है, अप डाउन हो गया है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। एक्चुअल में ये जो सर्कल है सेंटर में होना चाहिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाता है। यहाँ से भी एक सममित रेखा बनेगा। ओके, उसके बाद इधर हम लोग करेंगे तो भी सममित रेखा बनेगा, यहाँ से इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से इधर से भी एक सममित रेखा बनेगा। ओके, तो इससे आप ड्रॉ कर लीजिए। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए 5 नंबर की ओर। 5 नंबर में देखिए एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, तो इसका कितना सममित रेखा हो सकता है।
अगर हम लोग इसको यहाँ से खींचते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नीचे देखिए 2 वृत्त है, ऊपर एक भी वृत्त नहीं आएगा। 2 वृत्त आना चाहिए और आकृति भी सेम नहीं दिखेगा। तो इसको हम लोग यहाँ से अगर खींच देते हैं इस तरीके से सममित रेखा, तो देखिए एग्जैक्ट 2 भाग में बट चुका है। अब इसको हम लोग यहाँ पर इसका बीचों बीच से कर देते हैं, तभी ये 2 बराबर आकृति में बट चुका है। अब इसका हम लोग बीचों बीच यहाँ पर करेंगे, तब भी देखिए ये 2 आकृति में बट चुका है। तो ये जो रेखा है सममित रेखा है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक सममित रेखा ये हो जाएगा और दूसरा सममित रेखा इधर से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें टोटल हमारे पास 8 क्वेश्चन ही है, लेकिन आप अगर आंसर शीट देखिएगा तो देखिए टोटल 8 से ज़्यादा क्वेश्चन है। देखिए 16.1 देखिए टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 10 11 12 टोटल 12 क्वेश्चन है पहला नंबर में ही। ये कैसे हो गया, मतलब बाय मिस्टेक ये सब हो जाता है, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो ये आकृति को बना लीजिएगा और नहीं तो आपके जो स्कूल टीचर रहेंगे उससे एक बार बात कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में सममित रेखा खींची गई है, इसमें दूसरे छेद को दर्शाइए। तो यहाँ पर सममित रेखा खींचा हुआ है, देखिए यहाँ पर, तो ये एक छेद है, तो दूसरा छेद कहाँ पर होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पर होगा, इसके जस्ट सामने ऑपोजिट। और इसका यहाँ पर है तो इसका बगल यहाँ पर हो जाएगा एक, फिर इसका बगल यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर तो छेद है ही नहीं, इसमें छेद है ही नहीं, तो हम लोग करेंगे क्या, इसको छोड़ देते हैं। आप इसको स्कूल टीचर से बात कर लीजिएगा, स्कूल टीचर जो बोलेंगे वो करना है। अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर, यहाँ पर एक छेद है तो इसका छेद यहाँ पर हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट साइड में एक छेद इसका है यहाँ पर, और यहाँ से हम लोग इसको सममित रेखा खींचे तो इसका ऑपोजिट इधर हो जाएगा, यहाँ पर एक छेद हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 नंबर में यहाँ पर एक छेद है तो दूसरा छेद यहाँ पर हो जाएगा, और इधर से भी लाइन खींचा हुआ है, मतलब ये भी एक सममित रेखा है, तो यहाँ पर भी छेद हो जाएगा। ओके, और जबकि यहाँ पर छेद है, इधर देखिए इस भाग को देखते हैं हम लोग, तो इसमें 2 छेद है तो इधर भी 2 छेद होगा, तो यहाँ पर भी छेद हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 4 छेद हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर का क्वेश्चन, देखिए कितना है, यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, और आंसर में देखते हैं दूसरा नंबर का टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 8 है। तो मतलब आंसर शीट थोड़ा एक्स्ट्रा ही दे दिया जा रहा है, पता नहीं क्यों। अब ये सब आप स्कूल टीचर से संपर्क करके कंफर्म कर लीजिएगा क्या है क्या नहीं। एक्चुअल में हो सकता है ये मेरे पास ओल्ड बुक होगा जिसमें ऐसा प्रिंटिंग है, और न्यू बुक आया होगा तो उसमें आई थिंक ठीक हुआ होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो ये 2019-2020 का बुक है। ओके, और जब नया बुक आया होगा तो आई थिंक उसमें सुधार किया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आकृतियों के दर्पण रेखा सममित बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है। बिंदु रेखा को दर्पण रेखा मानते हुए प्रत्येक आकृति परावर्तन करके आकृति को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस एक सममित रेखा दिया हुआ है। ओके, हम लोग आकृति को पूरा करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सममित रेखा है तो जैसा आकृति इधर है जस्ट इसका ऑपोजिट इधर बनेगा। तो यहाँ से इधर है तो यहाँ से इधर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से थोड़ा सा इधर झुका हुआ है तो इधर झुक जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा बाहर गया है तो बाहर जाएगा। बाहर जाने के बाद फिर अंदर आया है तो अंदर आएगा। अंदर आने के बाद नीचे आया है तो थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ तक आया है। फिर ऊपर गया है तो ऊपर जाएगा। उसके बाद नीचे आया है तो नीचे आएगा। उसके बाद फिर ऊपर जाकर यहाँ पर टच हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा आकृति कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर स्टार जैसा, हाफ स्टार जैसा दिख रहा है तो इसको फुल स्टार बना देंगे। यहाँ से इधर आएगा, चलिए ये आ चुका है। फिर सीधा गया है तो इधर से ये सीधा जाएगा। उसके बाद हल्का सा नीचे झुकते हुए इधर आएगा। फिर यहाँ से इस तरीके से आएगा, फिर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा स्टार बन चुका है। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर तो आसान है, वृत्त वृत्त हाफ वृत्त 3 गो है, अर्धवृत्त अर्धवृत्त 3 गो है, तो इसको पूरा वृत्त बना देंगे 3-3 बार। एक अर्धवृत्त, 2 और ये तीसरा बन गया। आप इसको अच्छी तरीके से वृत्त बनाइएगा, बिल्कुल सटीक गोल दिखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक बंदर का आधा सा फोटो बनाया हुआ है, तो इसको कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर हम लोग इसको इधर से लाएंगे और यहाँ तक आएगा। ओके, उसके बाद ये वाला जो है यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक आँख है तो यहाँ पर एक आँख आ जाएगा। और ये वाला देखिए नाक जैसा कुछ है तो वो इधर भी आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से इधर आया है तो यहाँ से ये इधर आ जाएगा। और ये वाला यहाँ पर टच हो गया, ये यहाँ पर टच हो जाएगा। और देखिए इधर क्या है, ये आपका कान है तो कान यहाँ से इधर आ जाएगा। आप इसको, और यहाँ पर देखिए ये मुँह जैसा है वो थोड़ा सा इधर बड़ा हो जाएगा।
इसको आप अपना नोट कॉपी में बिल्कुल सुंदर सा बनाइएगा। फिर देखिए अब नेक्स्ट यहाँ पर कुछ कैट जैसा है, बिल्ली जैसा। तो सबसे पहले देखिए इसका हम लोग चेहरा को कंप्लीट करते हैं इस तरीके से। फिर इधर एक कान है, कान को हम लोग चलिए बना देते हैं, कान बन गया। फिर यहाँ पर देखिए आँख है, एब्रो है, आँख यहाँ पर बन गया और यहाँ पर एब्रो बन गया। उसके बाद ये नाक कंप्लीट करना है, फिर मूंछ बना देना है, मूंछ बन गया, मुंह को कंप्लीट कर देना है। ये हमारा बन चुका है। आई होप ये समझ में आया होगा, इसे बना लीजिएगा। अब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों के लिए अधिकतम सममित रेखाओं की संख्या बताइए। तो देखिए अधिकतम सममित रेखाओं का संख्या बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज को बोलते हैं जिसका तीनों भुजा बराबर होता है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर कितना सममित रेखा बन सकता है? पहला तो ऐसा बनेगा, ओके, इस तरीके से, दूसरा इस तरीके से बनेगा, तीसरा इस तरीके से बनेगा। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तो 3। ओके, तो देखिए पहला नंबर में हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का 3 सममित रेखा बनेगा। इसको आप याद कर लीजिएगा या फिर इसको आप नोट कर लीजिए, या फिर आप अगर समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, जो भी आकृति दिया हुआ रहेगा आकृति बनाकर सममित रेखा बनाने की कोशिश करना है, बन जाएगा। अब देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर हम लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज अगर इस तरीके से बना लेते हैं और मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो यहाँ पर बस एक सममित रेखा खींच सकते हैं यहाँ से बीचों बीच इस तरीके से। तो इसका एक सममित रेखा हो जाएगा। ओके, फिर देखिए थर्ड नंबर वर्ग। तो वर्ग इस तरीके से रहता है, इसका टोटल हम लोग 4 सममित रेखा खींच सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर इसका 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वृत्त। तो वृत्त का हम लोग 2 सममित रेखा खींच सकते हैं। सबको याद कर लीजिएगा आप लोग, हम लोग स्पीड में बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सम पंचभुज का 5 सममित रेखा खींचा जा सकता है और एक कोण इस तरीके से बनेगा। तो इसका कितना सममित रेखा खींच सकते हैं हम लोग? तो इसका एक सममित रेखा यहाँ से यहाँ तक खींचा जा सकता है। तो एक कोण का एक सममित रेखा खींचा जा सकता है। अब हम लोग अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का, तो देखिए यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम लोग आंसर शीट में देखते हैं, यहाँ पर देखिए 4 नंबर का जो आंसर है 6 यहाँ तक है, 7, 8, 9 टोटल 9 क्वेश्चन है। जबकि प्रश्नावली में क्वेश्चन है ही नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जा रहा है, बस आंसर भर दिया गया है, क्वेश्चन का पता नहीं। जो भी है, अगर आपका न्यू बुक होगा तो उसमें ठीक होना चाहिए। अगर ठीक नहीं है तो आप अपने स्कूल टीचर से बात कर लीजिएगा। अब लोग बढ़ते हैं 5 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3 ऐसे आकृतियों की रचना कीजिए जिसमें सममित रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो देखिए 3 ऐसे आकृति की रचना करना है जिसमें सममित रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए 3 सममित रेखा कौन कौन सा हो सकता है? पहला तो हो सकता है कि विषमबाहु त्रिभुज। ओके, पहला यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, विषमबाहु त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है, इस तरीके से। ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज, इसका कोई भी सममित रेखा नहीं बनेगा। फिर दूसरा नंबर पर विषम चतुर्भुज अगर हम लोग बनाते हैं तब भी उसका कोई भी सममित रेखा नहीं आएगा। विषम चतुर्भुज कहने का मतलब चारों भुजा अलग अलग साइज का, अलग अलग माप का रहेगा। एक यहाँ, दूसरा इतना और इस तरीके से। ओके, ये चतुर्भुज है, थोड़ा सा अजीब दिख रहा है पर यह चतुर्भुज है, विषम चतुर्भुज। इसका भी कोई सममित रेखा नहीं बनेगा। फिर तीसरा नंबर पर आप बना सकते हो विषम पंचभुज। ओके, विषम पंचभुज। तो चलिए विषम पंचभुज हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरीके से, 1, 2, 3, 4 और यहाँ से ये 5 हो गया। विषम पंचभुज है, इसका भी कोई सममित रेखा नहीं बनेगा। तो सबका नाम लिख देना है यहाँ पर। पहला हो जाएगा ये विषम त्रिभुज, और ये है विषम चतुर्भुज, और ये हो जाएगा हमारा विषम पंचभुज। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला नंबर देखिए, एक वृत्त में खाली स्थान सममित रेखाएं होती है। तो देखिए एक वृत्त है, अगर मैं यहाँ पर वृत्त बनाता हूं तो इसका अनंत सममित रेखा हो सकता है। इस तरीके से आप जितना चाहे उतना सममित रेखा खींच सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड नंबर, एक अर्धवृत्त में खाली स्थान सममित रेखाएं हो सकती है। तो देखिए एक अर्धवृत्त है, कुछ इस तरीके से रहता है, तो इसका सिर्फ एक सममित रेखा होगा इस तरीके से। ओके, तो इसका एक सममित रेखा होगा। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा, एक वर्ग में खाली स्थान सममित रेखा हो सकता है। मैंने पहले ही बताया है, एक वर्ग में
4 समित रेखा हो सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट चौथा नंबर, एक सम द्विबाहु त्रिभुज में कितनी समित रेखा हो सकती है? तो ये भी हम लोग पहले ही कर चुके हैं। एक सम द्विबाहु त्रिभुज में सिर्फ एक समित रेखा हो सकता है। ओके, पांचवा नंबर देखिए, एक समबाहु त्रिभुज में खाली स्थान समित रेखाएं हो सकती है। तो एक सम बाहु त्रिभुज में 3 समित रेखा हो सकती है। ये भी हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ओके, यहाँ में से लगभग ये दोनों बस न्यू है, बाकी सब पहले ही हो चुका है। फिर देखिए 7 नंबर, कागज को मोड़कर एवं काटकर समिति आकृति बनाइए एवं उनमें समिति रेखा दिखाइए। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअल में कागज को काटना है। चलिए मैं यहाँ पर एक कागज ले लेता हूँ, उसके बाद एक हम लोग इसका समित रेखा बना लेते हैं। सबसे पहले ये मानकर चलिए वर्ग है। ओके, वर्ग है, तो इसका समित रेखा कुछ इस तरीके से अगर हम लोग करते हैं तो पहला समित रेखा ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम लोग इसको इस तरीके से करते हैं तो ये देखिए जो मार्क यहाँ पर है दूसरा समित रेखा हो गया। फिर इधर से करेंगे हम लोग तो ये, खैर आपको ये पेज से तो करना नहीं है, आपको कॉपी में काम करना है। तो डायरेक्ट आप एक वर्ग बनाइएगा इस तरीके से अपना आंसर शीट में, और यहाँ से समित रेखा को इस तरीके से आपको दर्शा देना है। ओके, कुछ नहीं करना है। या फिर एक बटरफ्लाई बनाइएगा, तितली, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देना है, बस 2 कीजिएगा, काफ़ी है। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट 8 नंबर, नीचे दी गई अंग्रेजी वर्गमाला के अक्षरों में से सम्मित अक्षरों को चुनिए। तो इसमें देखना है कि कौन कौन सा सम्मित अक्षर है। ओके, तो देखिए हम लोग अगर यहाँ पर W है, W का हम लोग यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दें तो देखिए ये समित रेखा बन सकता है। अगर यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, तो पहला पार्ट इधर, दूसरा पार्ट इधर। ओके, एग्जैक्ट सेम है, तो ये एक समित रेखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा W। फिर देखिए A, अगर हम लोग A का भी यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ कर दें तो देखिए एग्जैक्ट 2 बराबर भाग में बढ़ चुका है, तो ये भी समित है। J, इसका अगर हम लोग इधर करते हैं तो देखिए ये जो चोट जैसा है ये तो इधर नहीं है, अगर ऐसा करते हैं तो भी ये वाला भाग अलग नहीं, मतलब सेम नहीं हो रहा है, तो ये समित रेखा यानी कि समित आकृति नहीं है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट टी का अगर हम लोग यहाँ से समित रेखा खींच सकते हैं, बराबर बढ़ जाएगा 2 भाग में। ओके, और यहाँ पर क्यू का कोई भी समित रेखा नहीं है। फिर एस का भी समित रेखा नहीं है, एन का भी समित रेखा नहीं है, इसको ध्यान देना है। लग रहा है कि एन का समित रेखा हो सकता है यहाँ से करेंगे तो, पर नहीं होगा, इसको ध्यान देना है। ये भी समित रेखा इसका नहीं बनेगा, पी का भी नहीं बनेगा, जेड का भी नहीं बनेगा, भी का बनेगा। यहाँ से हम लोग इस तरीके से कर देंगे तो देखिए एग्जैक्ट 2 बराबर भाग में ये बढ़ चुका है, समित रेखा है ये। और सी का देखिए इधर से करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग इसको ऐसे करें तब इसका समित रेखा बन रहा है। ओके, उसके बाद इसका एम का भी बनेगा, यहाँ से इसे कर दें तो समित रेखा बन जाएगा। तो इस तरीके से देखिए किसका किसका समित रेखा है, एक W, फिर दूसरा A, उसके बाद T, फिर यहाँ पर V और C, उसके बाद M। तो इतना सारा बना है, इसको नोट में आप उतार लीजिएगा, यहाँ पर है। ओके, WATVCM, इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर की ओर। देखिए नीचे दी गई आकृतियों में से समित आकृतियों को चुनिए। समित आकृति को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर एक फूल जैसा कुछ दिख रहा है, अगर हम लोग इसका यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देते हैं तब तो समित रेखा बन जा रहा है ये, तो ये पहला समित रेखा है। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर ट्री, देखिए ट्री का एग्जैक्ट बराबर डाली तो नहीं निकलता है, कोई डाली छोटा होता है, कोई डाली बड़ा होता है। अगर हम लोग यहाँ से कर देते हैं तो हम लोग को एक्चुअल में यहाँ पर भी देखिए ये वाला जो डाली है झुका हुआ है, इधर है ही नहीं डाली, तो ये समित नहीं है, इसको ध्यान देना है। पेड़ समित नहीं होता है। एग्जैक्ट अगर आप जो क्रिसमस ट्री होता है इसको देखिएगा, इस तरीके से बना हुआ रहेगा ट्री, तब ये सम्मित होगा, लेकिन इस तरीके से फैला हुआ वाला जनरली सम्मित नहीं होता है। अब ये बनाना, ये भी सम्मित नहीं होगा। और ये कैंची, दोनों जो पकड़ने वाला है, अंगुली डालने वाला, ये भी एक छोटा एक बड़ा रहता है, इसलिए ये भी सम्मित नहीं है। नहीं तो यहाँ से अगर हम लोग बराबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं तब सम्मित हो जाता है, लेकिन पकड़ने वाला छोटा बड़ा रहता है, इसलिए ये भी सम्मित नहीं है। फिर देखिए 5वां नंबर, यहाँ पर एक फूल है, ये सम्मित हो सकता है, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे तो सम्मित हो जाएगा, ये भी सम्मित है। घर, ये सम्मित नहीं है। फिर यहाँ पर कुछ है बटरफ्लाई जैसे दिख रहा है, देखिए इधर 2 सींग जैसा है तो बटरफ्लाई है। यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं तब देखिए इसका एक जो इधर सींग जैसा है वो इधर भी है एक। ओके, तो इस तरीके से ये सम्मित हो जाएगा। और ये जो इंडिया है, इंडिया मैप, ये भी सम्मित नहीं है। तो पहला देखिए पहला सम्मित है, 5वां सम्मित है, और यहाँ पर 5वां के बाद इधर देखिए 1 2 3 4 5, ये 6 होना चाहिए था, ये 7 होना चाहिए था, और ये 8 होना चाहिए था। खैर प्रिंटिंग में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक है। तो इस तरीके से ये वाला सम्मित आकृति है, समिति आकृति है, ये भी सम्मित आकृति है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ सम्मित चित्र बनाइए एवं
उनमें सममिति अक्ष भी खींचिए। तो एग्जैक्ट सेम जैसे कि यहाँ पर कि हम लोग 7 नंबर में, एग्जैक्ट 10 नंबर में भी करना है। यहाँ पर एक सममित वर्ग बना देना है, उसके बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है सममित आकृति, सममित रेखा का सममित जो अक्ष है उसी को हम लोग सममित रेखा बोलते हैं। यहाँ से इस तरीके से, फिर यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से कर लेना है। और आप चाहे तो एक वृत्त बनाइएगा, वृत्त बनाने के बाद एक सममित रेखा हो गया, दूसरा सममित रेखा हो गया। वृत्त का तो अनंत सममित रेखा होता है, बस 2 बनाइए काफ़ी है। ओके, उसके बाद और आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं त्रिभुज बनाता हूँ। ओके, ये सम द्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजा बराबर है। यहाँ से अगर हम लोग सममित रेखा खींच देते हैं तो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों को आप बना लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित आलेखों की प्रतिलिपियां बनाइए तथा प्रत्येक आकृति को इस तरह पूरा कीजिए ताकि वह आकृति दर्पण रेखा के अनुदिश सममित हो। तो देखिए, दर्पण रेखा कहने का मतलब जो सममित रेखा है उसी को दर्पण रेखा कहा जा रहा है, और इधर आकृति कुछ दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एक सममित रेखा है, तो एग्जैक्ट इधर भी बनना चाहिए सेम टू सेम। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए बनाएंगे यहाँ से। देखिए हम लोग इधर गया है 2, तो ये इधर आएगा नीचे साइड में, क्योंकि ये इस तरीके से आया है तो यहाँ पर 2 इधर आएगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ के बाद इस लाइन की ओर झुक गया है तो लाइन की ओर झुक जाएगा। उसके बाद देखिए लाइन से दूर गया है तो लाइन से दूर आएगा। उसके बाद लाइन की ओर फिर झुका है तो फिर झुकेगा। उसके बाद फिर से लाइन से दूर गया है तो फिर से दूर आएगा। उसके बाद लाइन से फिर ऊपर की ओर गया है तो यहाँ से ये ऊपर की ओर आएगा। ऊपर के बाद फिर इधर गया है तो ये इधर आएगा। उसके बाद बीच से कटते हुए इधर आया है तो यहाँ से बीच ये हो जाएगा, देखिए। ओके, उसके बाद फिर नीचे आया है तो ये नीचे आएगा। फिर थोड़ा सा लाइन से दूर गया है तो ये लाइन से दूर इधर जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आ चुका है, फिर लाइन की ओर झुकेगा। उसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा, फिर यहाँ से देखिए इधर मिला है तो ये इधर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये आकृति बन चुका है। यहाँ से इधर इधर इधर, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरीके से ये आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, फिर ये उधर दूर गया है तो यहाँ से ये दूर जाएगा। बीच से होते हुए गया है तो बीच से होते हुए आएगा, ये सीधा आकृति बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से फिर नीचे गया है तो ये यहाँ से नीचे आ जाएगा इस तरीके से। फिर और एक बार नीचे गया है यहाँ पर, फिर दूर गया है बीच से होते हुए यहाँ से, तो यहाँ से बीच से होते हुए दूर जाएगा इस तरीके से। उसके बाद बीच से होते हुए थोड़ा सा नीचे की ओर झुका है तो इधर झुकेगा। फिर अंदर थोड़ा सा इस लाइन की ओर आया है तो इस लाइन की ओर जाएगा। उसके बाद फिर ऊपर की ओर गया है थोड़ा सा, तो यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएगा। उसके बाद फिर नीचे आया है तो ये फिर से नीचे आएगा। फिर दूर गया है, देखिए ये लाइन से थोड़ा सा दूर गया है तो ये लाइन से इधर दूर आएगा इस साइड में। उसके बाद यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद देखिए सीधा 2 स्टेप आया है तो यहाँ से ये देखिए झुका हुआ है इस लाइन की ओर, तो इस लाइन की ओर झुकते हुए 2 कदम इधर आएगा। उसके बाद फिर यहाँ से इधर गया है तो यहाँ जाएगा, फिर इधर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये आकृति कंप्लीट हो गया है। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो एग्जैक्ट ऐसा ही पेपर काट लीजिए और यहाँ से इसको फोल्ड मतलब मोड़ दीजिएगा तो पता चल जाएगा किस तरीके से बनना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये सममित जो रेखा है यहाँ से इधर गया है तो यहाँ से हम लोग इसको सीधा उधर ले जाते हैं। उसके बाद यहाँ से इधर भी चला जाएगा ये। ओके, उसके बाद यहाँ से जाने के बाद ये देखिए इधर आया है तो यहाँ से इधर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये मिल जाएगा। आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है, बट इधर से भी सममित रेखा है, इधर से भी सममित रेखा है, तो ये इधर से भी मिलेगा इस तरीके से और इधर से भी ये मिलेगा इस तरीके से। अब ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हम बढ़ते हैं लास्ट। यहाँ से हम लोग सीधा लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सीधा हो गया, सीधा के बाद देखिए नीचे गया है तो नीचे जाएगा। नीचे जाने के बाद फिर तिरछा होते हुए 2 बार 1-2 ऊपर आया है, ऊपर आ गया है, फिर नीचे गया है तो यहाँ से फिर नीचे जाएगा। फिर साइड गया है तो इधर साइड आएगा। उसके बाद देखिए 1-2 स्टेप नीचे गया है तो यहाँ से 2 स्टेप नीचे जाएगा। उसके बाद 1 स्टेप अंदर आया है, इस लाइन की ओर अंदर आया है तो अंदर जाएगा। फिर नीचे गया है तो फिर नीचे जाएगा। ये बन गया। इतना बनने के बाद फिर देखिए हम लोग अब यहाँ से फिर उधर गया है तो यहाँ से इसको ऊपर ले जाते हैं। उसके बाद ये दूर गया है तो इधर भी ये दूर जाएगा। फिर 2 स्टेप सीधा गया सीधा जाएगा। उसके बाद ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो इस तरीके से
ये भी आकृति हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। कहीं पर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ गुड डे।